वेलकम टू लक्ष्य विजन गुरुकुल। दोस्तों देखिए, आप लोगों का लक्ष्य विजन गुरुकुल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच फिर फिजिक्स लेकर आए हैं। जो फिजिक्स 12th का पढ़ाया था आप लोगों को, ये जो हम फिजिक्स बता रहे हैं आप लोगों को 12th वाले को भी काम आएगा। जो बिहार बोर्ड 10th से हैं उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, दोनों क्लास के लिए फ़ायदेमंद है। तो देखिए, हम आपको पहला डे पढ़ा दिए थे, आज आपका दूसरा डे है फिजिक्स में, ठीक है। चैप्टर 9 पढ़ा रहे हैं, रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं। रे ऑप्टिक्स में आज आप लोग का दूसरा क्लास है। तो देखिए, पहले क्लास में जो पढ़ाए थे उसके बाद का एक पॉइंट वहाँ का नहीं बताए थे। जो पॉइंट यहाँ ये विसरित परावर्तन ये नहीं बताए थे, हमने बताया था, अगले क्लास में बताएंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं विसरित परावर्तन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो देखिए, इसका डेफिनेशन हम क्या लिखा है विसरित परावर्तन का। तो जब सूर्य का प्रकाश, आप लोग जल्दी जल्दी राइट कीजिए, तो राइट कीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं, आप लोग राइट कीजिएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट कीजिए। देखिए, इसका हम फिगर बताएं हैं विसरित परावर्तन का। जब सूर्य का प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पर, क्या होगा, खुरदरे पृष्ठ कहने का मतलब हो गया ऊबड़ खाबड़। जैसे ये पूरा क्या है, समतल है, तो इसका अपोजिट ऊबड़ खाबड़ रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ये आपका ऊबड़ खुबड़ भाग है, पूरा समतल तो नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ से यहाँ तक देखिए पूरा ऊबड़ खाबड़ है। तो वही कह रहा है आपको, जब सूर्य की प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पर गिरता है, मान लीजिए ये आपको खुरदरे पृष्ठ है, ठीक है। इस पृष्ठ पे सूर्य के प्रकाश गिरा, यहाँ आके जो सूर्य के प्रकाश गिरता है तो सभी दिशाओं में फैल जाता है। मान लीजिए यहाँ सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यहाँ मान लीजिए सूर्य का प्रकाश आया और यहाँ आके क्या हुआ, पूरा दिशा, चारों दिशा में फैल गया। इधर भी चल गया, इधर भी चल गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, ऊपर भी नीचे भी, तो पूरा चारों दिशा में फैल जाएगा। वही कह रहा है, चारों दिशा में जो फैल जाता है खुरदरे पृष्ठ द्वारा प्रकाश के समान रूप से चारों ओर फैलाने के प्रवाह को, जो चारों ओर जो फैलाता है उसी प्रवाह को क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन। इसका कहने का सिंपल मतलब हो गया, मान लीजिए जब सूर्य की प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ सतह पर आया, यहाँ आया और यहाँ पर गिरने के बाद चारों दिशा में जो फैला देगा, तो वही चारों दिशा में फैलाने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, विसरित परावर्तन। क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन कहते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए, विसरित परावर्तन से क्या क्या चीज़ सब होता है। तो देखिए, विसरित परावर्तन के कारण क्या होता है, तो यहाँ देखिए पैराग्राफ चेंज करके बताए हैं, अधिकांश हम वस्तुओं को विसरित प्रकाश से ही देखते हैं। अधिकांश वस्तु, मान लीजिए ज़्यादातर वस्तु है, इसको हम किस कारण से देखते हैं, तो विसरित प्रकाश से ही देखते हैं। वायुमंडल में जो धूल कण होता है, मान लीजिए हमारे पृथ्वी पर जो धूल कण होता है और जो ऊपर में जो जाकर दिखाई देता है, तो वह कैसे दिखाई देता है, वस्तुओं का जो धूल कण होता है, धुएं के कण आदि प्रकाश को विसरित करते रहते हैं। क्या करते हैं? विसरित करते रहते हैं। वही इसके कारण हम लोग देखते हैं धूल कण को, धुआं को। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा है, आकाश का रंग नीला हम लोगों को दिखाई देता है। तो वो भी किसके कारण दिखाई देता है, प्रकाश के विसरित के कारण ही हमको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बनता है, जो हम आपको पॉइंट में शॉर्ट में लिखा दिए हैं, जो हम लोगों को आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देगा, प्रकाश के विसरित प्रकाश के प्रभाव के कारण हम लोग को आकाश का रंग क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो वही दिया है, आकाश का नीला रंग भी वायुमंडल के कारण विसरित प्रकाश का प्रभाव ही है। यह भी प्रभाव है विसरित प्रकाश का। उसके बाद अगला लिखा है, जबकि अंतरिक्ष यात्रियों के पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलने पर आकाश बिल्कुल काला दिखाई देता है। कहता है, अगर मान लीजिए जो आदमी पृथ्वी पे से देखता है तो आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तो वो भी किसके कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश के विसरित के कारण ही दिखाई देता है। उसके बाद अगला टॉपिक, आपको नया टॉपिक चालू किया है, क्या, प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या चीज़ बताए हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम।
जिसको हम लोग कहते हैं रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। तो देखिए आपको पहला नियम हम यहाँ बताएं आपको, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होगा? एक ही तल में होते हैं। जैसे देखिए ये फिगर जो बताएं आपको हम, ये हो गया आपको आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन, ये हो गया आपको अभिलंब। तो ये क्या कहता है? तीनों आपको एक ही तल में दिखाई देगा। तो कहा जाएगा प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट रूल फॉलो हुआ, पहला नियम हो गया। इसके बाद फिर यहाँ देखिए, यहाँ आपको प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम लिखा है। क्या लिखा है? नियमित परावर्तन में सदैव आपतन कोण आई। आपतन कोण को क्या चीज़ से दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर। परावर्तन कोण को क्या चीज़ से दिखाते हैं? आर के बराबर होता है, अर्थात कोना आई बराबर आर, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये जो सिंबल देख रहे हैं ये एंगल का सिंबल है, कोना का सिंबल है, ये तो जानते होंगे। तो वही लिखा हुआ है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी कि कोना आई बराबर कोना आर। ये दूसरा रूल से ये सिद्ध हुआ। इसके बाद देखिए आपका यहाँ तीसरा पॉइंट पढ़ाए हैं, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो जान गए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम ये हो गया आई बराबर आर। फिर देखिए यहाँ तीसरा हम पॉइंट पढ़ाए आपको स्टोक नियम। तीसरा क्या चीज़ पढ़ाए हैं? स्टोक नियम। तो देखिए स्टोक नियम क्या होता है? यदि परावर्तन सघन माध्यम से, यानी कि सघन माध्यम से होता है तो कला पाई से प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या चीज़ से प्रदर्शित करेंगे? पाई से प्रदर्शित हो जाती है। इसे ही स्टोक नियम कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? स्टोक नियम कहते हैं। इसके बाद देखिए स्टोक नियम का ये पहला पॉइंट हो गया। अब स्टोक नियम का दूसरा पॉइंट हम यहाँ लिखा है। स्टोक नियम का दूसरा पॉइंट यहाँ है। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? ये नियम कहने का मतलब हो गया स्टोक नियम। ये नियम कहने का मतलब हो गया स्टोक नियम। ये नियम किसी भी परावर्तक पृष्ठ, यानी कि परावर्तक पृष्ठ चाहे वह समतल हो या विकृत हो, यानी कि समतल हो या टेढ़ा मेढ़ा हो या उभरा खबरा, ये जो है वो रहे, किसी भी तरह का रहे, वक्रित हो, प्रत्येक बिंदु के लिए वैध होता है, यानी कि सभी बिंदु पर इसका काम होगा, वैध रहेगा, वैल्यू रहेगा। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट बताए हैं आपतित किरण की दिशा में परिवर्तन करने से परावर्तित किरण की दिशा में परिवर्तन होता है, यानी कि आपतित किरण में चेंज होगा तो परावर्तित किरण भी क्या होगा? चेंज होगा, दोनों में परिवर्तन होगा। आपतित किरण बदलेगा तो परावर्तित किरण भी बदलेगा। आप लोग जल्दी जल्दी राइट कीजिए, हम साइड हो गए, नोट कीजिए जल्दी जल्दी। देखिए इसके बाद चौथा पॉइंट लिखा है क्या? समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। चौथा पॉइंट क्या बताया है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, यानी कि समतल दर्पण में फिगर कैसा बनेगा, चित्र कैसा बनेगा। तो देखिए यहाँ इसके बाद ये हो गया आपको तीसरा पॉइंट इसका स्ट्रोक वाला का। यहाँ चौथा पॉइंट लिखा है। तो देखिए फिर यहाँ देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है? पार्श्व परिवर्तन। कैसे होता है? पार्श्व परिवर्तन। तो पार्श्व परिवर्तन क्या होता है तो इसका डिफिनीशन समझिए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है तथा आकृति में समान होती है। आकृति में कैसा होगा? समान होगा, एक जैसा दिखाई देगा, परंतु बिंब की आकृति में एक परिवर्तन आवश्यक होता है। बिंब में क्या होगा? इमेज में चेंजिंग आएगा, परिवर्तन आवश्यक होता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब में दाईं ओर दिशा में, यानी कि दाईं ओर का जो दिशा है, ये मेरा दाईं ओर न हो गया, देखिए
ये तो बाईं ओर हो गया इधर से ये दाईं ओर हो गया। तो ये कह रहा है दाईं ओर की दिशा में परिवर्तित यानी कि चेंज होगा, परिवर्तन के पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। दाईं ओर जो चेंज होगा, जैसे ये देखिए आपको ये फिगर जो बताया है तो दाईं ओर से इधर ऐसे दिखता है। फिर देखिए आपको दूसरा पॉइंट बताया, ये फिगर तो आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट बताया प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति कैसा रहे नहीं रहे। तो यहाँ देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर कोष्ठ में दर्पण के पीछे बनता है जितनी दूरी पर दर्पण से बिंब स्थित होता है, यानी कि जितना आगे रहेगा ये उतना ही पीछे बनेगा। तो यहाँ देखिए आपको फिगर के अनुसार बताए हैं। जैसे यहाँ देखिए ये दर्पण के पास है तो इसके पीछे जाके दूर बनेगा, जितना दूरी पर रहेगा उतना ही दूरी पर जाके बनेगा ना। ये ज़्यादा दूरी पर था तो यहाँ जाके ज़्यादा दूरी पर बना। ये जलता हुआ मोमबत्ती है और इसको दर्पण के पास ले जाइएगा तो देखिएगा जैसे यहाँ दर्पण है यहाँ ले जाइएगा तो वहाँ जाके दिखाएगा आपको, फिगर दूर दिखाई देता है। तो भाई इसके बाद देखिए आपको ये तीसरा बताएं। तीसरा क्या बताया है, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा रहेगा, आभासी। कैसा रहेगा, आभासी। तो देखिए आभासी प्रतिबिंब में क्या होगा, समतल दर्पण में दिखाई देने वाले प्रतिबिंबों का वास्तव में, जो समतल दर्पण में जो हमको दिखाई देने वाला प्रतिबिंब है का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। समतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है उसका अस्तित्व नहीं होता। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई देते हैं वे आभासी होते हैं। इसको हम लोग कहीं छाप नहीं सकते हैं, आभासी होता है, सिर्फ कल्पना करेंगे, आभासी होता है, इसको हम बना नहीं सकते। आभासी प्रतिबिंब को हम किसी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आभासी प्रतिबिंब को क्या करेंगे, पर्दा पे नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना रहने दीजिए। आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।